बड़ी सफलता मिली। टीम ने बस से हेरोइन की खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। नवादा में 6 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, दोनों आग फोड़कर तालाब में फेंका शव। हत्यारों की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन। सिवान में तेज रफ्तार का कहर, कार और ऑटो की आमने सामने टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। बढ़िया के जमुनागढ़ गांव के पास हुआ हादसा, दानापुर के पेटिया बाजार स्थित बड़ी देवी स्थान के पास 6 दुकानों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान का अनुमान। हजारीबाग में स्ट्रीट फूड की दुकान में आग से हड़कंप, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, हजारों के नुकसान का अनुमान। बाढ़ के डेलवा गोसाई चौक के पास पूर्व क्षेत्र नेता गौरव के साथ मारपीट, मौके पर मौजूद शानू नाम के एक युवक को लोगों ने की जमकर पिटाई। नालंदा में देसी कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सिलाव के थानों बिघा में डांस प्रोग्राम का बताया जा रहा वीडियो। शेखपुरा की केनरा बैंक परिसर में पुलिस और कुछ युवकों के बीच तीखी नोकझोंक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। पटना के गौरीशक पुलिस ने गाड़ी से 917 बोतल विदेशी शराब किया बरामद, रेड की भनक मिलते ही कार सवार शराब तस्कर मौके से फरार, तहखाना बनाकर हो रही थी तस्करी। छपरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, साजिदपुर थाना क्षेत्र की घटना। भागलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का नया मामला, कैंसर पीड़िता सोनम भारती से 5,60,000 की ठगी, मनोज कुमार वर्मा ने कृषि विभाग में नौकरी का दिया झांसा। पश्चिम चंपारण के चनपटिया से आस्था, जुनून और हौसले की अनोखी तस्वीर, 3 युवाओं ने साइकिल से शुरू की 4 धाम यात्रा। बिहार में मौसम की बेरुखी बरकरार, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। गिरिडीह के औरवा टाड़ में एक घर में मॉनिटर लिजर्ड के आने से हड़कंप, सुरक्षित जंगल में छोड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। रांची नगर निगम कर रही बाईपास रोड पर मॉडल कॉरिडोर बनाने की तैयारी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने किया कॉरिडोर का भ्रमण। पूर्वी चंपारण में शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई, एएलटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर देसी शराब को किया नष्ट। मोतिहारी में मिट्टी काटने से गरमाया मामला, 55 साल के राम बिहारी की हाथ पैर बांधकर पिटाई, पीड़ित परिवार के घर पहुंची सांसद लवली आनंद। नालंदा के हिस्सा में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, गंभीर हालत में पटना रेफर, घटना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल, इमरजेंसी वार्ड की एसी खराब, मरीज और डॉक्टरों की बड़ी परेशानी। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग तेज, परिवार का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम, 8 जुलाई तक 5 मांग पूरी न होने पर 9 जुलाई से आमरण अनशन, इंसाफ के लिए दिल्ली तक गुहार। बेतिया में पिकअप में ठूस कर रखे गए 14 मवेशियों का किया गया रेस्क्यू, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागे। पटना में मां ने बेटे के साथ 2 साथी युवकों पर लगाए ब्लैकमेल के और मारपीट के आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा। रांची में अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर प्रशासन का चला डंडा, विशेष टीम ने केंद्र पर किया आवश्यक निरीक्षण, जांच में गड़बड़ी मिलने पर सेंटर को किया सील। बेगूसराय में सोनू मोनू की गिरफ्तारी के दौरान वायरल वीडियो पर सफाई, डीएसपी ने वीडियो को बताया भ्रामक, बोले अपराधियों के निशाने पर थी पुलिस। वैशाली में आपसी विवाद में युवक पर चाकू से हमला, मामले में आरोपी गिरफ्तार। जमुई में बेखौफ बालू माफिया को पुलिस को चुनौती, बालू लदे ट्रैक्टर को जबरन छुड़ाकर ले भागे बदमाश, हाथापाई के बाद भी देखती रह गई पुलिस। वैशाली के बिंदुपुर में फिर भीड़ ने हाथ में लिया कानून, टोटो चोरी के आरोप में गांव के सन्नी कुमार की पीट कर हत्या। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान पर कानून का शिकंजा तेज, प्रशासन ने घर पर चलाया बुलडोजर। बिहार में अपराध पर नियंत्रण को लेकर सीएम सम्राट का बड़ा फैसला, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, 2018 की न्यू ईयर पार्टी में फायरिंग में हुई थी महिला की मौत। कटिहार में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। बोकारो में निजी अस्पताल में मरीज की मौत से हाहाकार, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के लगाए आरोप, ऑपरेशन के बाद मरीज ने तोड़ा दम। हजारीबाग में जंगली मशरूम खाना लोगों को पड़ा भारी, 12 से अधिक लोगों की बिगड़ी तबीयत, फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती।
पटना सिटी के खाचीकला थाना क्षेत्र के लोधी कटरा इलाके से रहस्यमय ढंग से लापता रिक्शा चालक मोहम्मद रिजवान का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिजन ने वरीय आला अधिकारियों से गुहार लगाई। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। मोतिहारी के नगरदेही थाना क्षेत्र में बड़ा ड्रग्स माफिया गिरफ्तार। माफिया जाकिर मियां नेपाल से बड़ी खेप लाकर करता था तस्करी। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर किया चाकू से हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों में आक्रोश। गिरिडीह के बिडनी प्रखंड में रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, 12 से ज्यादा लोग घायल। बांका में पुलिस ने शराब माफिया पर कसा शिकंजा। कार से 36 कार्टन विदेशी शराब बरामद। माफिया मौके से फरार। सिमडेगा की कुडेग पुलिस को गोवंशीय पशु तस्करी मामले में मिली बड़ी सफलता। पिकअप से 10 मवेशियों को किया जब्त। चाईबासा के नुआमुंडी और मुफस्सिल क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 शराब भट्टियां ध्वस्त, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। पटना के फतुहा में हथियार लहराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। लखीसराय में कबैया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिस्टल और कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। देवघर में कुंडा थाना पुलिस ने डकैती की बड़ी वारदात को किया नाकाम। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मुस्लिम व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पड़ोसियों के बच्चों के मुंडन कार्यक्रम में आया था शख्स। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ा। गोपालगंज में पहले के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, झड़प में 4 लोग घायल। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के करतपुरा गांव की घटना। सिवान में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात। गोपालगंज में पड़ोसियों ने 2 सगे भाइयों पर किया चाकू से हमला। आपसी विवाद में किया वार। चाकू लगने से दोनों घायल, इलाज जारी। मधुबनी के भारत नेपाल बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को लेकर लोगों का विरोध। एसएसपी की कार्रवाई से सीमावर्ती कारोबारियों में नाराजगी। रामगढ़ पुलिस ने 36 सदस्यीय क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन सेल का किया गठन। 1971 अपराधियों को किया सूचीबद्ध। गिरिडीह में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। 15 लाख से ज्यादा की चोरी, 5 लाख कैश के साथ 10 लाख के सोने चांदी पर किया हादसा। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले एक ही अपराधी को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी। दुष्कर्म मामले के फरार नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी। मौके से आरोपी फरार, शरण देने वाला गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नवादा के वारसलीगंज थाना पुलिस ने महारानी मंदिर के दक्षिण दिशा में की छापेमारी। भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद। मोतिहारी में ईंट व्यवहार की आड़ में शराब तस्करी का बड़ा खेल उजागर। ईंट लदे ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। एक कारोबारी गिरफ्तार। नवादा के सिरदला वन प्रमंडल की टीम ने एक अवैध आरा मिल पर की छापेमारी। मिल संचालक मौके से फरार। आरा मिल को किया गया सील। मुजफ्फरपुर में पलटा शराब लदा ट्रक। लाखों की शराब सड़क पर बिखरी। मौके पर पुलिस ने संभाला मोर्चा। औरंगाबाद में 380 रुपए के विवाद को लेकर व्यवसायी और परिवार के साथ मारपीट। आक्रोशित लोगों ने NH 139 किया जाम। औरंगाबाद में ट्रक, कंटेनर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। NH 19 पर शिवगंज के पास हादसा। पूर्णाजी के रहने वाले थे मृतक सुरेश पाठक। रामगढ़ में हेयर स्पंज फैक्ट्री के पास कोयला से लदा ट्रेलर पलटा। हादसे के दौरान ड्राइवर हुआ घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता की कार से भीषण हादसा। स्कूटी सवार 2 युवती की मौत। कार के भी उड़े पर खच्चे। हजारीबाग में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा। खदान में सुरंग धंसने से 2 मजदूरों की मौत। सरायकेला में डैम में नहाने के दौरान बड़ा हादसा। 2 बच्चे डूबे। गोताखोरों की टीम ने एक बच्चे को बाहर निकाला, दूसरे की तलाश जारी। पतरातू के पालू और रसदा गांव में सांप के डसने से 3 महिलाओं की मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पटना में तेज रफ्तार वाहन का कहर जारी। बेलगा में स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार एक भाई की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। चाईबासा गोइलकेरा थाना क्षेत्र के छोटा कोयड़ा गांव में ठनका गिरने से एक महिला की मौत। मृतका के देवर और देवरानी भी गंभीर रूप से झुलसे। पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास अचानक टूटकर गिरा पीपल का पेड़। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। बांका में बेकाबू बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसा। हादसे में बाइक पर सवार 4 लोग घायल।
मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में 9 साल के गुलशन कुमार की नदी में डूबने से मौत, परिजन का रो रो कर बुरा हाल। छपरा में डोरीगंज के सलेमपुर के पास बेकाबू बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के तेतरहाट थाना क्षेत्र में पिकअप और बुलेट बाइक की टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से गई महिला की जान, घर के बाहर साफ सफाई करने के दौरान बिजली का तार टूटकर गिरने से हुई महिला की मौत। गुमला के पालकोट प्रखंड क्षेत्र निवासी 20 साल के युवक की सड़क हादसे में मौत, NH-23 पर घटना की कही जा रही बात। नीति आयोग की तर्ज पर बिहार में भी होगा आयोग गठन, समीक्षा बैठक में सीएम सम्राट का बड़ा फैसला, विकास का लॉन्ग टर्म विजन बनाएगा आयोग। जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की, विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही। नालंदा में बढ़ते अपराध को लेकर सीपीआई का धरना प्रदर्शन, बिहार शरीफ स्थित अस्पताल मोड़ पर किया प्रदर्शन। रामगढ़ में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद के जीवनी पर बीजेपी ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन, बीजेपी प्रदेश मंत्री सरोज सिंह और बड़कागांव विधायक रोशन लाल ने किया उद्घाटन। भागलपुर के तिलका मांझी में पिछले 13 दिनों से अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी, प्रभारी कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी। शेखपुरा में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए छोटे छोटे उद्यमियों को किया प्रोत्साहित, रोजगार सृजन में होने वाली दिक्कतों पर हुई चर्चा, डीएम ने दिलाया समाधान का भरोसा। बिहार म्यूजियम में मिथिला पेंटिंग के बाद भोजपुरी कला पेंटिंग, पीड़िया पेंटिंग को मिल चुका है जीआई टैग, भोजपुरी पेंटिंग की पहचान बढ़ाने की पहल। गंगा में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए मुंगेर सेवा मंच का जागरूकता अभियान, संबंधित पोस्टर लगाकर लोगों को किया जागरूक। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का 1 दिवसीय सेमिनार के जोनल अध्यक्ष फागू बेसरा और सचिव संजीव बेदिया ने किया उद्घाटन। सिवान के दरौंदा में अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन, 25 से ज्यादा क्षेत्र से पहुंचे आवेदकों की समस्या सुनकर निपटारा किया गया। सासाराम में वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ 22 अगस्त से निकाली जाएगी पदयात्रा, कांग्रेस सेवा दल के लोग भी रहेंगे शामिल। सासाराम के रोहतास के विक्रमगंज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं स्मरण पक्ष के मौके पर छात्र छात्रा समागम का आयोजन। देवघर परिसदन में श्रावणी मेले को लेकर बैठक का आयोजन, बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक परिचालन को लेकर हुई चर्चा। जमशेदपुर के मनीषा गौतम से गुजरात के सांसद में पीएम मोदी ने किया संवाद, चीफ बनाने वाली 15 सदस्यों की टीम में शामिल थी तनिषा। भारत के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी, इंग्लैंड के खिलाफ 15 साल 99 दिन की उम्र में पहला मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। सुप्रसिद्ध पंडवानी नायिका तीजन बाई का निधन, 70 साल की उम्र में रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस, पिछले कई दिनों से चल रही थी बीमार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जेल में पूछताछ की पुलिस को मिली परमिशन, टिन्नू समेत सभी 5 आरोपियों से की जा सकती है पूछताछ। चढ़ावा चोरी केस के बाद राम मंदिर में बदले गए नियम, राम मंदिर के काउंटिंग रूम में सुरक्षा कड़ी, दान की गिनती पर सीसीटीवी से कड़ी निगरानी। दिल्ली के फूट खुर्द इलाके में आग का कहर, केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के चंदन होला में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमपी के इंदौर में एटीएम में कैश भरने वाले कर्मचारियों ने उड़ाए 40 लाख, ऑडिट में हुआ खुलासा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए लॉरेंस गैंग के 2 शूटर, हांसी में जिम ऑपरेटर की हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, सूत्रों के हवाले से खबर, 2 आतंकियों को मार गिराया। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने भारत की मेडिकल सुविधाओं के लिए सराहना की, पीएम मोदी का वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने आभार जताया। ईरान का अमेरिका इजरायल को कड़ा संदेश, मैक्रो बोले माइंस हटाने वाले युद्धपोत तैनात रहे। रूस का यूक्रेन के डोनबास में कब्जे का दावा, रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन का फुटेज जारी किया।